यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी बॉडी से लीक आउट होना शुरू हो जाता है। क्यों कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। मान लो कि आपको बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है, 102 103 का आपका बुखार चल रहा है, तो उस टाइम में अगर आपके यूरिन में प्रोटीन लीक आउट हो रहा है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। यानी वो कंडीशन जिसके अंदर यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी बॉडी से लीक आउट होना शुरू हो जाता है। और ये पहला सिम्टम होता है जो कि अगर हम सही टाइम पे कंट्रोल कर लें, इसको हम समझ जाएं, तो हम किडनी फेलियर से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो जो पहला सिम्टम किसी को भी नज़र आता है वो है प्रोटीन यूरिया। अगर ये बच्चों में हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हो गया है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्यों जब हम प्रोटीन लीक आउट कर रहे होते हैं, क्यों कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किडनी क्यों प्रोटीन को लीक आउट होने देती है। किडनी जो बनी होती है वो लाखों नेफ्रॉन से बनी हुई होती है और इन नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि जो ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड आ रहा है, उसमें से गंदगी को बाहर निकालना और साफ चीजों को वापस बॉडी में वापस भेज देना। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी पूरी बॉडी, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन को नॉर्मली किडनी बाहर नहीं जाने देती। बट अगर किसी वजह से किडनी को नुकसान होना शुरू होता है तो किडनी इस प्रोटीन को बॉडी में होल्ड नहीं कर पाती और जब ब्लड प्रोटीन के साथ किडनी में नेफ्रॉन्स में फिल्टर होने आता है तो प्रोटीन लीक आउट होना शुरू होता है। और ये तब होता है जब किसी वजह से नेफ्रॉन्स के अंदर स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग किसी वजह से भी हो सकती है, वो बीपी हाई की वजह से भी हो सकती है, या फिर शुगर की वजह से हो सकती है, या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मगर प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाता है और जो पहला साइन देता है कि बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर इसको हम ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया कहते हैं, यानी वो टेम्परेरी बेसिस पर होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपको बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है, 102 103 का आपका बुखार चल रहा है, तो उस टाइम में अगर आपके यूरिन में प्रोटीन लीक आउट हो रहा है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आप मान सकते हो कि है। दूसरा रीजन होता है जब आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हो। बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करने पर भी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना एक नॉर्मल बात होती है। तीसरा रीजन है बीपी का बहुत ज्यादा हाई होना। अगर मान लो कि बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है आपका, तो उस टाइम में प्रोटीन आना यूरिन में नॉर्मल होता है, क्योंकि ये ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया, यानी बीपी को ठीक करो, फीवर को ठीक करो, एक्सरसाइज को बंद करो, तो ये प्रोटीन यूरिया बंद हो जाता है। तो इसलिए वजह से इसको हम कहते हैं ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया। दूसरा टाइप का जो प्रोटीन यूरिया होता है वो पैथोलॉजिकल होता है। मान लो कि किडनी को जो डैमेज हो गया, उसके बाद जो प्रोटीन लीक आउट हो ही जा रहा है, कंटिन्यूसली हो ही जा रहा है, उसको हम पैथोलॉजिकल प्रोटीन यूरिया में कहेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, मान लो कि आपको डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी के अंदर जो वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई है, वो खराब हो जाती है, नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो आपका प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण आईजीए नेफ्रोपैथी। अगर आईजीए इम्यूनोग्लोबिन आपकी किडनी में डिपॉजिट हो रहा है, नेफ्रॉन्स पे डिपॉजिट हो रहा है, बेस मेम्ब्रेन होती है, वहां पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। सूजन से क्या होगा कि प्रोटीन लीक आउट होना शुरू होगा। अगर इस प्रोटीन यूरिया को सही टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में। अगर हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, हो जाएगा, या फिर पता नहीं लग पाता किसी भी कारण से कि यूरिन में प्रोटीन लीक आउट हो रहा है, तो ये धीरे 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 एक्यूट कंडीशन से क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जहां पर इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन यूरिया जब आपको हो रहा है तो इसकी पहचान भी आपको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं यूरिन को नॉर्मल आइज से देखने से। अगर आप जब यूरिन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा झाग बन रही है आपके कमोड के अंदर, सीट पे, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपके साथ गलत चल रहा है। नॉर्मली पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी यूरिन में झाग आ रही है, कहीं मेरी किडनी खराब तो नहीं हो रही। तो आपको समझने की वाली बात है कि जो दिन का पहला यूरिन होता है उसका कलर कंपैरेटिवली ज्यादा येलो होता है, और उसमें क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल पूरी रात भर के 8 घंटे हमने यूरिन पास नहीं किया होता, तो थोड़ा कंसेंट्रेटेड होता है। तो अगर मॉर्निंग के सैंपल में वो क्लियर नहीं है, वो गदला है, मैं कहूंगा गदला होना, अगर वो गदला है तो प्रोटीन लीक आउट हो रहा है। अगर वो क्लियर यूरिन आ रहा है और सिर्फ हल्की फुल्की झाग बन रही है तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। जब यूरिन के अंदर प्रोटीन होता है तो वो बहुत ज्यादा झाग बनाता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन है तो पहला काम क्या है? यूरिन का टेस्ट करवाना। यूरिन का टेस्ट बहुत सस्ते में होता है, 100-200 रुपए में हो जाता है। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो अपने पास की लैब में जाओ, अपना यूरिन का सैंपल दो और उनको बोलो मेरी यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन कर दे, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। अगर उसके अंदर प्रोटीन होगा तो रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा और
वहां जाकर रिपोर्ट की कंफर्मेशन के बाद ही आप टेस्ट लेना कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सीधा सिर्फ यूरिन का आपने देखा झाग और आप हो गए परेशान क्योंकि आपने वीडियो देखी थी, ये काम आप मत कीजिएगा। टेस्ट लैब में टेस्ट जरूर करवाइए, फिर भी डाउट है तो दोबारा से करवाइए, फिर डाउट है तीबारा करवाइए, बट परेशान होकर मत मेरे पास आइएगा क्योंकि कभी कभार कुछ नहीं होता, पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता, तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। अब सवाल है कि अगर किडनी के अंदर स्वेलिंग हो रही है, नेफ्रॉन के अंदर स्वेलिंग हो रही है, तो इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है। तो कोई भी बीमारी का जो इलाज है उसकी जड़ से शुरू होता है। जड़ यानी किडनी अपने आप तो सूजन में नहीं गई, कुछ न कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका डायग्नोसिस बनाना कि ओके ठीक है, ये जो प्रोटीन लीक आउट हो रहा है ये प्रोटीन बीपी की वजह से हुआ या फिर हाई शुगर लेवल की वजह से हुआ या किसी मेडिसिन की वजह से हुआ, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है क्योंकि जब तक वो कॉज कारण आपकी बॉडी में रहेगा तब तक आपका प्रोटीन लीक आउट होता ही चला जाएगा। तो पहला काम ये वाला हो जाता है। उसके बाद अब किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसको हमें सबसाइड करना है, तो उसके लिए बहुत मल्टीपल ड्रग्स होते हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, एलोपैथिक भी हैं। तो अगर हमने इसको ठीक करना है तो एक बार डायग्नोसिस बन गया, फिर उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ड्रग को दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है जिससे आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट पूरी तरह से बंद हो जाए। और इसमें दोनों ही पैथी बहुत अच्छी है, एलोपैथी भी अच्छी है और आयुर्वेद भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हमें दोनों को ही लेके चलना पड़ता है क्योंकि किससे पेशेंट को आराम मिलेगा इसको पेशेंट को देख के आइडिया नहीं लगता। कभी कभी हमें ड्रग्स को, मेडिसिन को बदलते रहना पड़ता है, पहले ये दिया फिर वो दिया, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। उस साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, एज का ध्यान रखते हुए, डाइट का ध्यान रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए किसी चीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है, मेडिसिन को बताया जाता है कि आपने ये वाली मेडिसिन लेनी है। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन मना है, पूरी तरह से मना है। आप इसको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, अपने अच्छे डॉक्टर से मिलो जिससे इस पे सही तरीके से डायग्नोसिस बना के काम किया जा सके। अब मैंने वीडियो में पहले बताया था कि जिन पेशेंट में प्रोटीन का लीक आउट बहुत हैवी होता है उनकी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। पेशेंट बहुत दुबला पतला सा होगा बट कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होगा। ये क्यों होता है? हमारा जो ब्लड है उसको, ब्लड को कौन चीज पूरी बॉडी में घुमाती है, किसके अंदर वो घूमता है? वो है हमारी वेसल्स, हमारी, जिसको हम आर्टरी और वेन्स भी कहते हैं। और आर्टरी और वेन्स प्लास्टिक की तो बनी नहीं है कि वो लीक आउट ना करे, वो बनी होती है लाइफ सेल्स की, या जिंदा सेल होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। तो होता ये है कि अगर खून बहुत ज्यादा पतला हो जाए ना तो इनके अंदर वो सर्कुलेट नहीं हो पाता, वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है तो खून जो है पतला होना शुरू हो जाता है। अब बॉडी को इतना पतला खून बॉडी में सर्कुलेट तो होगा नहीं, ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, तो बॉडी के पास एक ऑप्शन रह जाता है कि मेरे पास प्रोटीन तो है नहीं, मैं यहाँ पे इसे गाढ़ा करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को डाल देता हूँ। जैसे ही हम प्रोटीन लीक आउट हुआ यूरिन के रास्ते, बॉडी ने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी वजह से हमें छोटे बच्चों के अंदर भी हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिल जाता है, जिनके अंदर यूरिन में प्रोटीन लीकेज की दिक्कत देखने को मिल रही होती है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है अपने आप को ठीक रखने का, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में खून बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, उसमें से जो फ्लूइड है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी के निचले हिस्सों में, पैरों में वो भरना शुरू हो जाएगा और भरते भरते वो ऊपर की तरफ आएगा। अब आपके पैरों में पानी भरा हुआ है, आप जब लेटोगे, टांगे ऊपर की तरफ करोगे सोते समय, तो पैरों से पानी निकलते हुए आपके लंग्स में भरना शुरू हो जाएगा और लंग्स में निमोनिया की कंप्लेंट हमें देखने को मिल जाती है। और लंग्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लंग्स खराब हो गए तो वेंटिलेटर होता है और वेंटिलेटर पे बहुत लंबा टाइम पेशेंट रह नहीं सकता। तो अगर हमें किसी एक ऑर्गन का बचाना हो, एक ऑर्गन में बहुत तेजी से काम करना हो, किडनी और लंग्स में से, तो हमें लंग्स को ही चुनना पड़ता है। तो आपने पहले ध्यान क्या देना है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है नहीं आ रहा, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा आ रही है उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, जिससे आप सही डिसीजन ले सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप प्रोटीन यूरिन को थोड़ा सा समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप दोनों की हेल्प लेकर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।